शिवानी दी, मैं तैयार हूँ, जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। आंचल को बहुत जल्दी रहती थी स्कूल जाने की। ब्लू सूट, व्हाइट सलवार, लंबे बाल की दो चोटियाँ रिबन लगा के, ब्लैक जूते उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। आंचल अपनी लाइफ में कभी प्यार शादी के बारे में नहीं सोचती थी। उसे तो डॉक्टर बनना था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था, जिससे सब बेखबर थे। मुझे भी तो तैयार हो जाने दो, नोट सब रख लिए है ना, आज सब चेक करेंगे। शिवानी ने याद दिलाया। बाप रे, वो तो रखना ही भूल गई। अच्छा हुआ आपने याद दिला दी। आंचल ने अपना हाथ सर पर दे मारा। स्कूल में दोनों बहनें सबकी चहेती थी, सारे टीचर्स की लाडली थी। शिवानी और आंचल दोनों अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, पर शिवानी पढ़ने में ज़्यादा तेज थी। दोनों बहनें ड्राइंग, स्टडी, खेल में सबसे बढ़कर थी, और शिवानी एक कदम आगे ही होती थी आंचल से। हो भी क्यों ना, शिवानी को नई किताबें, सामान सब नया मिलता था। वही सब अगले साल आंचल को मिलता था। उसके घर के हालात सब बस ठीक ठाक थे। उनके पापा कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिनकी सैलरी में ही 8 लोगों का परिवार, 5 बेटियां, एक बेटा, सबकी परवरिश करने की जिम्मेदारी थी। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी। एक बेटा जो घर की भावी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने जॉब की तैयारी में बिजी रहता था। आंचल से बड़ी शिवानी पढ़ लिख के टीचर बनना चाहती थी, पर उनके पापा बेटियों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। शिवानी पढ़ाई के साथ साथ सपने देखने और फ्यूचर प्लानिंग में भी बिजी रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आंचल और गंगा थी। जब भी उनको मौका मिलता पुराने गानों की अंताक्षरी खेलती। वे अंताक्षरी खेल ही रही थी, क्लास में टीचर नहीं आए थे, और आंचल के पीछे अचानक से उसके सर आए और एक चपत लगाई सर पर। जब देखो अंताक्षरी पढ़, थोड़ी पढ़ाई भी क्या करो, नोट्स रेडी है सबके, सर ने आते ही बोला। यस सर। सबसे पहले आंचल की ही आवाज़ होती थी। थैंक यू गॉड और शिवानी दी, जिसने सही वक्त पर याद दिला दिया और टीचर की पनिशमेंट से बचा लिया। धीरे से आंचल ने गंगा से गुस्से में बोला, यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि पीछे सर आ गए। मैं इशारा कर तो रही थी, तूने ही ध्यान नहीं दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, कोई नहीं, रात का समय घर पर। शिवानी दी, रुको प्लीज, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ना, अब नहीं, बस बहुत जी लिया मैंने, अब इच्छा नहीं जीने की। अपना और माँ पापा का ख्याल रखना। दी, मुझे अंधेरे से बाहर निकालो। आंचल चीखती हुई चारों तरफ आग ही आग, और शिवानी उस आग के बीचों बीच बुरी तरह घिरी हुई रो रही थी, पर आंचल शिवानी को बचा नहीं पाई। अचानक एक काला साया आंचल की तरफ बढ़ने लगा और उसको पकड़कर घसीटने लगा। आंचल जोर से चीखने लगी। आंचल उठ गए, उठ, क्या हुआ? माँ ने जगाया तो उसकी आंख खुली। तो क्या वो सपना था? अक्सर ये सपना क्यों आता है? शिवानी दी किधर है? वो ठीक है ना? माँ से पूछा। माँ बोली, उसकी तबीयत ठीक नहीं आज। क्या हुआ दी आपको? शिवानी के कमरे में जाते ही पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार हो गया। अचानक से दवा ली, अब ठीक है, शिवानी ने कहा। हर बार आपकी तबीयत खराब होना और मेरा वही सपना, कुछ तो बंधन है दोनों चीजों में। आखिर वो किसका साया होता है जो अब बस भी कर, जासूसी दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कर। शिवानी ने हंसी में बात टाल दी, पर शिवानी के लिए वो फिक्रमंद थी कि उसको ऐसे सपने अक्सर क्यों आते हैं, और तभी मेरी तबीयत भी बिगड़ती है। तभी फोन की आवाज से शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने मोबाइल देखा, मौसी का कॉल था। माँ, सावित्री मासी का फोन है, आप बात कर लीजिए। बहुत ही डरावनी सी जगह है ये तो। उस कमरे की हर दीवार पर जानवरों की भयानक तस्वीर लगी थी, मानो जो भी देखे उसको खा जाए। चारों ओर अंधेरा, बस एक मोमबत्ती जल रही थी और उसके चारों ओर सिंदूर और हल्दी राख से
रंगोली बनाई हुई थी। कमरे के एक कोने में छोटा सा टेबल लैंप रखा हुआ था, जो कभी जलता बुझता अपने अस्तित्व को बनाए हुए था। डर और घबराहट उन चारों के चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर क्या करे, कोई और रास्ता भी तो नहीं था इस तकलीफ से छुटकारा पाने का। बस हिम्मत करके उस तांत्रिक से मिलने चली गई। आओ बैठो सब, यहाँ सबकी समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसी भारी आवाज आई। सबने देखा, एक लंबे कद का, बिखरे बाल, सर के लंबी मूंछ और दाढ़ी, छोटी आंख बंद करके भारी आवाज में बुलाया, शिवानी। आंचल उनकी माँ और मासी उस रंगोली के पास रख के उसके आसन पर बैठ गई। मासी ने ही माँ को इस तांत्रिक से मिलने को राजी किया था। मरती क्या ना करती, मासी की बात मान ली। वो तांत्रिक शायद पहले ही आंचल की परेशानी जानता था। उसने अपने हाथ में थोड़ा जल लिया और मंत्र पढ़ के दोनों बहनों पर छिड़का और मोर पंख से उनके सर पर छूने लगा कि अचानक से एक काली बिल्ली कूद के आई और तांत्रिक के पैरों के पास बैठ गई। तांत्रिक ने उन दोनों को कुछ पीने को दिया। आंचल और शिवानी नहीं बोल रही थी, पर मासी के कहने से पी लिया। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी क्या बोलती बेचारी, परेशान तो थी ही। आंचल के सपने और शिवानी की तबीयत को लेकर ऊपर से मासी के विचार ऐसे कि बस दोनों जवान लड़कियां हैं, शादी करनी है, कुछ हो गया तो कौन ब्याह के ले जाएगा। बेटियों को रिश्तेदार लोग ही बोझ बना देते हैं। माँ बाप की नज़रों में आंचल और शिवानी अब तक नींद की आगोश में थी। शाम होने को आई। सूरज भी अपनी लालिमा समेटे डूब जाने को तैयार था। उनकी माँ और मासी वहीं बैठी उनके जागने का इंतजार कर रही थी। काफी देर होने की वजह से अब थोड़ा घबराने भी लगे थे। माँ सुमित्रा जी खुद को कोसने लगी। क्यों सावित्री की बात मानकर घर में बिना बताए यहाँ आ गई, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अब इससे बुरा क्या होगा दीदी, यहाँ तो भूत प्रेत का ही इलाज होता है। दोनों लड़कियों को जरूर ऊपरी हवा लगी है, घर जाके ठीक हो जाएगा सब, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वैसे भी यहाँ कई बार आई हूँ, हर बार अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मासी ने सुमित्रा जी को दिलासा दे समझाया, पर वो तांत्रिक बाबा ने तो कुछ बताया ही नहीं। अब तक पता नहीं अंदर क्या पूजा हवन कर रहे हैं। उनका कुछ थोड़ा और रुक के देखते हैं, क्या बताते हैं बाबा बाहर आके। दोनों बातें कर ही रही थी कि शिवानी और आंचल को होश आ गया। सर पकड़ के बैठ गई। माँ, मासी, क्या हुआ था हमें, हम सो कैसे गए और कब से, दोनों ने पूछा। तभी बाबा जी कुछ हाथ में लेकर आए और सुमित्रा जी को देकर बोले, ये अंगूठी दोनों को पहना देना। मंगलवार के दिन सुबह नहा के काली माँ की पूजा करके और पूरा विधि विधान समझा के घर भेज दिया। जाते जाते उन लोगों ने बाबा जी को भेंट भी चढ़ाया। कुछ दिन बाद जैसा बाबा जी ने बोला था वैसे ही अंगूठी पहना दिया गया। अब कुछ महीने आराम से निकल गए। दोनों पहले की तरह स्कूल जाने और हर काम एक साथ करने लगी थी। फिर से आंचल ने वो सपना नहीं देखा और ना ही शिवानी की तबीयत खराब हुई। सुमित्रा जी भी निश्चिंत हो गई। कल कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे घर शाम को आना ही पड़ेगा। आखिर बर्थडे है मेरा, ऐसे कैसे नहीं आएगी तू। शिवानी दी को भी मैं मना लूंगी और सुमित्रा आंटी से भी। तू बोल तो बात करके परमिशन ले लूं, और नहीं तो अंकल जी से भी बात कर लूंगी। पर तुझे आना है मतलब आना है। गंगा ने स्कूल में आंचल को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने की जिद की। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि उसका आना मुश्किल है। उनके घर में लड़कियों को अकेले बाहर जाने पर सख्त पाबंदी है। फिर भी एक बार गंगा को लगा कि कोशिश करने में क्या जाता है। आंचल ने स्कूल से घर आते हुए शिवानी दी को बताया। वाह, और तुझे लगता है मम्मी पापा जाने देंगे? शिवानी दी, आप बोलोगी तो पापा भी मानेंगे, फिर मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम ना होगी। आखिरकार आप पढ़ने में तेज हो तो आपको कोई नहीं डांटेंगे, प्लीज ना। आंचल ने मासूम सा चेहरा बनाया। ट्राई करके देखते हैं, पर मम्मी का गुस्सा तो तू ही झेलना। दोनों बहनें बातें करते हुए घर आई, पर किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की। यूं ही रात हो गई।
तभी फोन की घंटी बजी। मम्मी ने फोन उठाया और थोड़ी ही देर में आंचल को घूरने लगी। वो समझ गई, जरूर गंगा ने ही कॉल किया होगा। फोन रखकर उनके पापा से कुछ बात की। पापा ने आंचल और शिवानी को बुलाया। कड़कती आवाज में पूछा, पढ़ाई कैसी हो रही है? जी 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 पापा, अच्छी चल रही है। घबराहट और डर के दोनों के चेहरे पर साफ थी। दोस्त के घर पार्टी में जाना जरूरी है या स्टडी करना? पापा ने गरजते हुए पूछा और आंचल को बड़ी आंखों से घूरने लगे। दोनों सिर झुकाए खड़ी थी। जवाब नहीं मिला अब तक। पापा ने गुस्से में बोला, जी पापा, वो गंगा ने ही बुलाया था, पर हमने ना ही बोला। हिम्मत करके शिवानी दी ने बात संभाली। ठीक है, जाओ अपना काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पापा का आदेश था। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आंचल तो बस तकिए से मुंह छिपाए रोई जा रही थी। सब तो जाती है अपने दोस्तों की पार्टी में, किसी को परेशानी नहीं होती, पर हमें क्यों इजाजत नहीं? शिवानी ने उसे चुप कराते हुए बोला, आंचल, माँ पापा है, उनको हमारी फिक्र है, इसीलिए क्या और बच्चों को उनके माँ पापा फिक्रमंद नहीं? बात काटते हुए आंचल ने पूछा। शिवानी के पास कोई जवाब नहीं था। चल अब सो जा। आंचल तो सो गई, पर शिवानी को भी बहुत बुरा लगा। शाम को दोनों अपनी स्टडी में लगी थी कि तभी, अरे दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, दोनों बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गिफ्ट भी ले आया देने के लिए। ये बड़े भैया की आवाज़ थी। मतलब उन्होंने पापा को राजी कर लिया, वो भी इस शर्त पर कि गंगा के घर छोड़ने लेने वो साथ जाएंगे। पूरा घर लाइट और दिए से सजा, गुब्बारे पूरे हॉल में लगे थे। हॉल के बीच में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ सजावट की खूबसूरती बढ़ा रहा था। झूमर के नीचे टेबल पर केक रखा था। आज गंगा बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। हो भी क्यों ना, उसके पापा आखिर पुलिस कमिश्नर जो थे, एकदम रूबदाब इंसान, जो ऊपर से सख्त और अंदर से दिल के नर्म इंसान, जो हर वक्त अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहते थे। उसका भाई एयरफोर्स में था, जो फिलहाल छुट्टियों में घर आया था, और उसकी मम्मी सिंपल सी गृहिणी थी। आंचल अक्सर सोचती, इसके मम्मी पापा की सोच और मेरे माँ पापा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों गंगा को कभी बाहर जाने या आने में दोस्ती करने से नहीं रोकते उसके घर वाले, और एक हमारे यहाँ हूँ? सोचते हुए आंचल ने मुंह बिगाड़ा। चल अब अंदर, यही सोचती रहेगी, शिवानी दी ने बोला। बड़े भैया 1 घंटे बाद आने का बोल के निकल गए और दोनों बहनें घर के अंदर गई। बाहर से जो सजावट दिख रही थी, अंदर से और भी खूबसूरत थी। दोनों ने अंकल आंटी को नमस्ते कर सबसे मिलना जुलना शुरू किया ही था कि गंगा तैयार होकर हॉल में आई। सब उसे देखते रह गए। दी देखो, हमारे घर में तो लिपस्टिक भी नहीं लगा सकते। आंचल ने शिवानी दी को कोहनी मारते हुए धीरे से बोला। केक काटा और गिफ्ट दिया गया। खाना खाने सब बाहर लॉन में गए। आंचल, गंगा और शिवानी साथ में ही खाना खाने बैठी थी कि तभी आंचल को प्यास लगी। वो पानी के काउंटर की तरफ गई, जो बाकी चीजों के काउंटर से थोड़ा दूर था। वही अचानक छोटी झाड़ी में कुछ आवाज हुई। आंचल ने पलट के देखा, पर कुछ नहीं था। वो पानी की बोतल लेकर वापस आने लगी। फिर से ऐसा लगा मानो किसी ने दबी आवाज में उसका नाम पुकारा हो। कौन 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 है वहाँ? आंचल डरते हुए उस ओर मुड़ी जहाँ से आवाज आ रही थी। हल्की रोशनी में ऐसा लगा कोई साया है वहाँ। अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। आंचल ठगी सी वहीं खड़ी रही। क्या था वो? पहले तो सपने में देखती थी, अब कहीं फिर से तो उसकी एक दबी हुई चीख निकल गई। किसी को कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। वह सबका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसके बड़े भाई लेने आए। वापस दोनों घर आके सो गई, पर उसकी आंखों में रत्ती भर भी नींद नहीं थी। उसने अपनी अंगूठी देखी और खुद को ये यकीन दिलाया कि अब फिर से वो सपना नहीं आएगा। आंचल, सुन तो, गंगा के घर पार्टी बहुत बढ़िया थी ना? शिवानी ने आंचल के कमरे में आके बातें करनी शुरू की। बेख्याली में उसने बोला, और गंगा भी कितनी खूबसूरत लग रही थी।
शिवानी ने चहकते हुए बोला। हाँ दी, अब मुझे नींद आ रही है तो सो जाऊं। और आप भी सो जाइए अपने कमरे में जाके। हाँ बाबा सो जा, मैं भी अब सोने जाती हूँ। वैसे भी कल स्कूल जाना है। अगले दिन स्कूल में बस गंगा के बर्थडे पार्टी की ही बातें हो रही थी, पर आंचल आंचल खामोशी की चादर ओढ़े गुमसुम सी थी। क्या हुआ आंचल, तू सुबह से ही कहीं खोई हुई है? शिवानी ने पूछा। पर आंचल ने तो बात घुमा दी। कुछ नहीं दी, अब एग्जाम्स होने वाले हैं ना तो बस। अरे तो क्या, तुझे तो बस एक बार पढ़ के ही सब याद रह जाता है। पीछे से गंगा ने बोला। चल बता क्या हुआ तुझे। बोला ना कोई बात नहीं। आंचल झुंझला गई तो दोनों चुप हो गई। आंचल किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। यूं ही सब परेशान हो जाते। परेशानी में कुछ दिन बीत गए। छुट्टी का दिन था, हल्की गुलाबी ठंड थी। दोनों आंचल के कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते आंचल को नींद आने लगी। बेहोशी वाली नींद में फिर से वही सपना और चारों तरफ आग लगी है। शिवानी आंचल से दूर जाने लगी और वही परछाई वही साया। आंचल सच में चीख पड़ी करके सभी लोग उनके पास खड़े थे, आंचल को जगा रहे थे। ऐसा लगा मानो किसी अजनबी ताकत ने उसको जबरदस्ती नींद में डाल के ये सपना दिखाया गया। फिर से वही साया। आज से स्कूल में फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। गंगा बेसब्री से आंचल की राह देख रही थी। 15 मिनट ही बाकी थे, अब तक नहीं आई ना शिवानी ना आंचल। शिवानी को तेज बुखार था और आंचल को मन मार के बड़े भैया के साथ एग्जाम देने जाना पड़ा। एग्जाम के बाद आंचल ने गंगा को सारी बात बताई, उसके बर्थडे से लेकर अब तक की। हमने तो तांत्रिक बाबा की दी हुई अंगूठी भी पहन के रखी है, फिर भी वो सपना कल वापस देखा और दी की तबीयत खराब हो गई। सब मेरी ही गलती है। वो सपना क्यों आता है मुझे? और परेशान शिवानी दी होती है। गंगा ये सब सुन के अवाक रह गई। तू भी तो परेशान होती है ना, फिर खुद को क्यों दोष देना। चल मैं दी को देखने चलती हूँ तेरे घर। गंगा शिवानी को देखने आंचल के साथ उसके घर गई। अब शिवानी की तबीयत में सुधार था। गंगा के जाने के बाद आंचल रो पड़ी। शिवानी दीदी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, पर पता नहीं क्यों, माफ कर देना। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं, तबीयत तो अच्छी खराब होती रहती है। शिवानी ने उसको चुप कराया। देख लेना, वैसे मैं ही पहले जाऊंगी इस दुनिया से और मेरी उम्र मेरी दी को लगेगी। आंचल, दोबारा मजाक में भी ऐसे मत बोलना। शिवानी ने डांट लगाई और गंभीर होके बोली, मैं जल्दी मर जाऊं तो अच्छा। देखना मेरा एग्जाम भी नहीं हो पाया और 10th के बाद पापा शादी के लिए लड़का खोजने की तैयारी में है। सच में, फिर तो आप जियो, पहले मैं जाऊंगी इस दुनिया से। आंचल ने बड़ी लापरवाही से बोला। लगी शर्त? यस दी लगी। जो पहले मरेगी उसकी याद में एक कैंडल जलाना होगा। चल चल, अब बहुत मस्ती हो गई, जाके कल के एग्जाम की तैयारी कर। शिवानी ने बात को मजाक में लेते हुए कहा। शिवानी दी, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, हम भी कैसी कैसी शर्त लगाते हैं आपस में। दोनों सो गई। पापा का आदेश था। शिवानी ने स्कूल पूरा कर लिया और आंचल को भी मजबूरी में स्कूल पूरा करना पड़ा। जबकि आंचल एक क्लास पीछे थी, तो भी अकेले पूरा 1 साल स्कूल जाना आना ना करना पड़े। अकेली लड़की को सिर्फ इस वजह से आंचल की पढ़ाई का पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। आंचल बहुत दुखी हुई। पढ़ना लिखना तो उसकी जान थी, पर घर में लड़कियों को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना था। लड़कियों को बस इसीलिए कम पढ़ाया जाता था कि शादी में उनके माता पिता को कोई दिक्कत ना हो। यही बोला जाता कि शादी के बाद उनके अपने घर वाले जैसा बोले आगे पढ़ना। इंटर में जाने के बाद कॉलेज की स्टडी भी घर में ही रहकर करनी थी, चाहे जैसे भी हो, बस इसीलिए कि वो लड़कियां थी। शिवानी के लिए तो ये संभव भी नहीं रहा। लड़के वाले आने वाले थे शिवानी दी को देखने शादी के लिए। शिवानी दी के लिए मासी जी की तरफ से एक नौकरी पेशा लड़का खोजा गया।
सबको बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता मिला तो बस मौके को भुनाने में लगे थे सब। आज लड़के वाले घर आने वाले थे। आंचल खुश थी। माँ, दी को आज मैं तैयार करूंगी। कर लेना, पर पहले रसोई में आके मदद कर। फिर वो लोग आ जाए तो तू उनके सामने मत आना, अपने कमरे में ही रहना, समझ गई ना सही से? सुमित्रा जी ने आंचल को समझाया। क्यों नहीं आऊं? आंचल ने पूछा तो माँ गुस्सा हुई। हर बात की वजह बताना जरूरी नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो, ज्यादा खुद का दिमाग मत लगाओ। जी, बस इतना ही बोलने की इजाजत थी। आंचल ने गुमसुम होकर शिवानी को तैयार होने में मदद की। क्या हुआ, तुझे इतनी उदास क्यों है? दी ने पूछा तो आंचल ने कुछ नहीं बताया। शिवानी का मूड नहीं बिगाड़ना चाहती थी। मासी के साथ लड़के वाले घर आ गए। लड़के के परिवार से उसके बड़े भाई भाभी और उनकी बड़ी बेटी, लड़के के माता पिता गांव में रहते थे, सो उन्होंने सारी जिम्मेदारी बड़े भाई भाभी को दी थी। लड़के की नई सरकारी नौकरी लगी थी, सो उनकी दहेज की डिमांड भी हाई थी। औपचारिक बातों और हर संभव खातिरदारी के बाद लड़की को बुलाया गया। मासी इन सब में आगे थी। शिवानी तैयार हो चुकी थी। गहरे पिंक कलर ब्लू प्रिंट साड़ी, माथे पे छोटी सी बिंदी, हल्का काजल और पहली बार हल्की सी लिपस्टिक, गले का सेट, हाथों में बस एक कंगन। लड़के वालों ने मेकअप के लिए मना किया था। सबकी नज़र शिवानी पर थी। वो ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर ऐसे तैयार होकर बहुत अच्छी दिख रही थी। लड़के वालों के लिए बस ठीक ठाक थी, पर उनकी सारी मांगे पूरी करने का वादा किया गया था, सो उन लोगों ने शिवानी को पसंद कर लिया। शगुन के लिए लड़के की भाभी ने कंगन पहना दिए और शिवानी को भी मिठाई खिलाई। लड़के की एक फोटो भी देगी। अब तुम भी अपने होने वाले पति को देख लो। शिवानी की फोटो तो उन लोगों ने पहले ही देख रखी थी। भाभी ने अपने साथ बड़े मनोहार के साथ खाना खिलाया। शिवानी बेचारी मना भी नहीं कर पाई, जो हमेशा आंचल के साथ ही खाती थी। आज आंचल अंदर कमरे में अकेली बैठी थी। थोड़ी देर बाद शिवानी को मासी ने कमरे तक छोड़ दिया और बाकी बातें करने में बिजी हो गए। लड़की से किसी ने नहीं पूछा कि वो आगे पढ़ना चाहती है या नहीं, क्या वो शादी के लिए राजी है या नहीं। ऐसा ही होता है अक्सर। किस्मत का लिखा मान लिया उसने बस। कमरे में आंचल गुमसुम सी बैठी थी। शिवानी के हाथ में लड़के की फोटो देखकर छीन ली और देखकर बोली, ओहो, तो ऐसे दिखते हैं मेरे होने वाले जीजा जी। अभी से मुझसे मेरी दी को दूर कर दिया। आंचल, ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ भी मत सोच, शिवानी ने फोटो रखते हुए कहा और आंचल को गले लगा लिया। आंचल सुबकने लगी। शिवानी ने पूछा, अब बता, कमरे से बाहर क्यों नहीं आई अब तक? कुछ नहीं दी, यूं ही नहीं आई। माँ पापा ने सख्त मना किया था। क्यों मना किया मुझे नहीं पता, रुआसी होकर बोली। शिवानी को पहली बार आंचल से जलन हुई। मुझे पता है क्यों। आंचल नीरा मूर्ख ही थी इन सब दुनियादारी भरी बातों में। सवाल भरी नजरों से शिवानी को देखने लगी। क्यों, बताओ ना। कुछ नहीं, बोल के बात टाल दिया। अब आंचल को बहुत तेज भूख लगी थी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, पर क्या करे, जब तक परमिशन ना मिले कमरे में ही रहना होगा। उधर लड़के वाले पूरा घर देखने में व्यस्त थे। चुपके से आंचल रसोई में चली गई। छुप छुपा के कम से कम पानी तो पीऊं। सुमित्रा जी ने चुपके से इशारा किया, रसोई में जाके कुछ खा लेना, आखिर कब तक भूखे प्यासे कमरे में रहेगी। और अब तो शिवानी का रिश्ता भी पक्का हो गया। आंचल जैसे ही रसोई से बाहर निकली, जल्दबाजी में किसी से टकरा गई। एक लंबी चौड़ी कदकाठी वाली दूधिया सफ़ेद गोरी सुंदरता वो औरत लड़के की भाभी थी, जो अपना छूटा हुआ परस लेने आई थी। आंचल को देखा तो बस देखती रह गई। आंचल जल्दी से कमरे की तरफ भागी। बड़ी भाभी ने सबको पूछा, वो लड़की आपकी छोटी बेटी है, बहुत खूबसूरत है, पहले क्यों सामने नहीं आई वो तो अच्छा हुआ मैं मेरा पर्स लेने अकेली आई, नहीं तो आप लोग तो उसको छुपा ही गए थे हमसे। हैरत और शिकायत भरे भाव में पूछा। लड़की वालों को अब काटो तो खून नहीं वाली बात हो गई। आखिर क्या जवाब दे, जो डर मन में था कहीं वो सच ना हो जाए। मासी ने बात संभालते हुए बोला, अरे छुपाया नहीं था, बस व्यस्त थी, वो भी बच्ची है,
हम सबके बीच आके क्या करेगी। बड़ी भाभी ने हंसते हुए बोला, छोटी वाली को पहले देखते तो शादी के लिए उसको ही पसंद करते, बड़ी बहन से ज़्यादा सुंदर है। पर अब तो ये रिश्ता पक्का कर लिए, कोई बात नहीं। ऐसे भारी भरकम शब्द सुनकर सब बस फीकी मुस्कान देकर रह गए। कमरे में उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। शिवानी ने पहली बार आंचल को गुस्से में देखा। आंचल को अब समझ आया कि कमरे से बाहर क्यों नहीं जाना था। उसकी आंख भर आई डर और आशंका से। सबके चले जाने के बाद पापा ने सुमित्रा जी और आंचल दोनों पर खूब गुस्सा किया और अपनी सारी खींच निकाली। उनको ये डर था कि कहीं ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। उधर शिवानी भी अपने कमरे में लेटी हुई थी, अपने ही उलझनों में खोई, अपने होने वाले पति की फोटो निहारती हुई। शिवानी दी, क्या सोच रही हो? आंचल ने आते ही सवाल किया। कुछ नहीं, शिवानी ने गुस्से में बोला। आंचल ने पहली बार खुद के लिए सबकी नज़रों में हिकारत महसूस किया, यहाँ तक कि शिवानी दी भी। आखिर मेरी गलती क्या है? पर पूछे किससे और क्या? चुपचाप अपने कमरे में आकर आईने के सामने बैठ गई और खुद के चेहरे से ही नफरत होने लगी। तभी गंगा का कॉल आया। चल बता, कैसा रहा सब? शादी पक्की हो गई ना? हो गई। सुमित्रा जी ने कॉल उठाया। आंटी, क्या आंचल से बात हो सकती है? बाद में बात कर लेना, वो सो रही है। टालते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। आंचल बस रोए जा रही थी। पहली बार उसने अपनी दी की आंखों में एक चिड़सी देखी खुद के लिए, जो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोते रोते कब नींद की आगोश में चली गई पता नहीं था। सुबह आंख खुली तो देखा सब नॉर्मल थे। शिवानी दी के पास गई जो किचन में थी। सॉरी दी, मुझे इतना सब समझ नहीं था। सॉरी आंचल, मैंने तुझ पर गुस्सा किया, दी ने बोला तो आंचल उछल पड़ी। तभी गंगा का कॉल आया। सुमित्रा जी ने फ़ोन उठाया और आंचल को आवाज़ लगाई। आंचल, तुझसे बात करनी है कुछ, क्या हम मिल सकते हैं आज? गंगा बहुत परेशान लग रही थी आवाज़ से। माँ से पूछना पड़ेगा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ओके, और फ़ोन रख दिया। भैया के साथ जा और जल्दी घर आना। आंचल के पूछने पर सुमित्रा जी ने जाने दिया। आंचल सीधा गंगा के कमरे में गई। क्या बात है, तू ठीक तो है? घबराई हुई सी आंचल ने पूछा। तो गंगा आंचल के गले लग के रोने लगी। आखिर बात क्या है, कुछ तो बोल। एक बात है जो मैंने आज तक नहीं बताया तुझे। क्या? सवाल भरे नज़र से पूछा। गंगा ने बताया, 2 साल पहले मेरी शादी कर दी है पापा मम्मी ने, पर मेरा बाल विवाह हुआ है, सो सबने छुपाया था। और अब गंगा जो एक सभ्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, पर समाज में हर वर्ग के लोग लड़कियों को बस बोझ ही समझते हैं। बस उनकी शादी कर दो और अपनी लड़की के प्रति जिम्मेदारी पूरी हुई समझो। गंगा की कही हुई हर बात में कड़वी सच्चाई छुपी थी। मेरे पापा ने मेरा बाल विवाह छुपा के रखा क्योंकि वो हमारे खानदान के रिवाज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। पुलिस कमिश्नर है फिर भी। और अब मुझे ससुराल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। और वो एकदम खामोश हो गई। गंगा को अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, पर वो अब उसके भोले मन को ये बात समझ आई थी कि जिस शादी से लड़कियां खुश नहीं होती, उनके माता पिता शादी कर क्यों देते हैं। और 2 दिन बाद गंगा भी अपने ससुराल चली गई। यहाँ शिवानी दी की शादी पक्की करते वक्त बवाल और गंगा की शादी का पता चलना, इन दोनों घटनाओं ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ दी। शिवानी दी, मैंने तो देख लिया, आपकी चोरी पकड़ी गई। अचानक से आंचल ने आकर वो फोटो छीन ली और हंसने लगी। शिवानी जो बेड पर लेटी हुई अपने मंगेतर की तस्वीर को देखे जा रही थी। आंचल के ऐसे मजाक से उसको बहुत बुरा लगा और बरस पड़ी। खबरदार, जो उसको छुआ भी तो। आंचल सहम गई और फोटो वापस कर अपने कमरे में जाके पढ़ने लगी, मगर कहीं और खोई हुई सी उसकी समझ से बाहर था ये सब कुछ। और वो बेचैनी से बाहर आई और शिवानी को सॉरी बोला। दी, मैंने तो बस मजाक में ऐसा बोला, और मुझे पता है आप अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करते हो। मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है।
आगे से कभी इस फोटो को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तब तक शिवानी को भी एहसास हो चुका था कि उसने आंचल के साथ बुरा सलूक किया। उसने भी सॉरी बोला और गले लगा लिया। लेकिन आंचल, अब उसे तो ये फोटो वाला लड़का दोनों बहनों के बीच विलेन लगने लगा था। बस सोचती, ऐसा भी क्या रिश्ता जो दोनों बहनों के बीच दीवार बना दे। आंचल के भोलेपन की भी हद हो गई थी। अब तब भी उसको शिवानी के मन की कड़वाहट जो उसके लिए थी समझ नहीं पाई। आंचल तो बस पढ़ना और अपने ही ख्याली पुलाव पकाने में रहती थी। जहाँ शिवानी को ये डर था कि लड़के वाले कहीं आंचल के साथ शादी ना कर दे, क्योंकि शिवानी को प्यार का एहसास उस फोटो वाले से हो चुका था। और बेखबर आंचल को ये तकलीफ थी कि शिवानी की शादी के बाद वो बहुत अकेली सी हो जाएगी और किचन में काम अकेले ही करने पड़ेंगे। उसके छोटे मोटे नखरे कौन उठाएगा। जहाँ वो बहनों के होते हुए पानी भी खुद से लेकर नहीं पीती थी, घर के सारे काम दी ने संभाल लिया था। पर शिवानी के जाने के बाद तो आंचल को ही करना था, जिसमें उसको तनिक भी रुचि न थी। बस पढ़ने लिखने को बोल दो, लगी रहती थी। ये सब सोचते हुए कब सो गई पता ही ना चला। अमावस की काली रात और को काला साया, एक डरावनी सी परछाई ने आकर के उसके सर पर हाथ रखा। उस हाथ की उंगलियों में लंबे और पीले नाखून थे। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां से भाग नहीं पाई। चारों ओर निगल जाने वाली आग फैली हुई थी। और जैसे ही वो पलटी, उसने देखा कि कोई शिवानी के गले में साड़ी लपेटकर पेड़ पर लटका दिया। वो चीखती रही। शिवानी की आंख और जीभ बाहर निकल आई और एक विचित्र सी हंसी। और अचानक एक छोटी कन्या सामने आई और बोली, आंचल देख, ऐसा हो उसके पहले तू संभल जा। आहा हा। आंचल की नींद खुल गई और डर के मारे पसीने से तर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पाई ये सब क्या था। उसने अपना हाथ देखा, अंगूठी तो पहन रखी है, फिर भी ऐसा सपना क्यों। और इस बार तो मैंने शिवानी को ऐसे देखा। और वो छोटी लड़की कौन थी। ये सब क्या देखा मैंने। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसने खुद को संभाला और शिवानी के कमरे में गई। देखा वो आराम से सो रही थी। वापस अपने कमरे में आके बैठ गई। अब उसकी आंख में नींद कहाँ। सोचने लगी, माँ को बताऊं ये सब, आखिर ऐसा सब क्यों देखा सपने में। सब लोग शिवानी की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे और सब खुश थे। आंचल ने किसी को कुछ भी ना बताने का फैसला किया, परंतु उसके दिल में ये डर भी था शिवानी की तबीयत ना बिगड़े। शिवानी एकदम ठीक थी। आंचल ने उस तांत्रिक बाबा से मिलने का सोचा और इसमें सावित्री मासी ही मदद कर सकती थी। शादी की खरीदारी के सिलसिले में वो आने वाली थी। उसके आते ही मौका देख आंचल ने मासी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर मासी हैरान रह गई। आंचल को बिल्कुल चुप रहने को बोला और किसी बहाने से तांत्रिक बाबा के पास आंचल को ले गई। बाबा, ये अंगूठी के असर से भी कुछ सही नहीं हुआ। अब तो और भी अजीब से सपने देखने लगी है, कुछ उपाय कीजिए। हाथ जोड़े मासी ने आते ही बाबा जी को बोला। बाबा जी ने आंचल से उसके सपने के बारे में पूछा तो आंचल ने जैसा देखा सब कुछ बताया। सुनकर तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बोले, आंचल, देवी माँ की बहुत कृपा है तुम पर और तुम्हारे मन में बहुत आस्था और भक्ति भी है। छोटी कन्या और कोई नहीं, देवी माँ ही थी जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा और शिवानी दोनों का भविष्य बताया है। अचानक से मासी को देख के बोले, ये शादी मत होने दो, नहीं तो अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो ऊपर वाले ने भी इशारा दे दिया कि ये शादी मत करो। अब इसीलिए शिवानी भी बीमार नहीं होगी, क्योंकि अब सब साफ साफ दिखा दिया देवी माँ ने आंचल को। परंतु वो कहते हैं ना, होनी को टाल नहीं सकते। मासी ने आंचल को चुप रहने के लिए सबकी कसम दे दी और बोला, होनी है, होगा ही, आज ना कल, ये लड़का नहीं कोई और सही, पर शिवानी की शादी तो करवानी ही होगी ना। बेहतर यही होगा कि सबके रंग में भंग मत डाल। आंचल चुप रह गई। मासी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया। दोनों चुपचाप घर आ गई। घर में माहौल बहुत टेंशन वाला था। मासी के पूछने पर पता चला कि पापा जी ने दहेज के भारी भरकम पैसे कैश देकर आए। आंचल को दहेज के नाम से ही चिढ़ती, पर क्या करे, वो किससे क्या बोले। बस चुपचाप अपने दिल को समझा पाती। शादी का दिन आ गया था। सारी रस्में शुरू हो चुकी थी। सारे रिश्तेदार भी आ गए थे। शिवानी की तीनों बड़ी बहनें
सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली थी, पर आंचल को सख्त मना किया गया था बाहर सबके सामने आने से। तब तक शादी पूरी ना हो जाए वो भी क्या करती, शिवानी के पास भी नहीं रह सकती। जो भी लोग देखते बस यही कहते, दुल्हन से सुंदर तो उसकी छोटी बहन लग रही है। शायद इसीलिए आंचल को नए कपड़े भी नहीं मिले शादी में पहनने के लिए। शिवानी से बड़ी वाली बहन के बच्चों के साथ ही अपना वक्त बिताती। शाम का समय, बारात आ चुकी थी। सारी लड़कियां दूल्हे को देखने के लिए आतुर थी और आंचल चाहकर भी उस भीड़ में ना जा पाई। वो बस कमरे में अकेली बैठी, शिवानी के पास गुमसुम सी बैठी, यही सोच रही थी कि विलेन आ गया उसकी जिंदगी का, जो उसकी सबसे प्यारी बहन से ज्यादा दोस्त को उससे दूर ले जाने आ गया। खैर शादी भी पूरी हुई और विदाई का भी वक्त आ गया था। सबकी आंखें नम थी। शिवानी सबके गले लगी और रो पड़ी। सबको छोड़कर जाना, माँ पापा भाई बहन सब पीछे छूटने लगे और वो अपने पति के साथ कार में बैठकर चली गई। छत पर अकेली खड़ी आंचल दूर तक उसकी गाड़ी जाते हुए देखती रही। वो रोना चाहती थी पर एक भी कतरा आंसू नहीं गिरने दिया, चाहे सबने उसे ताने मारे कि बहन के जाने का इसको कोई दुख नहीं, क्योंकि वो शिवानी के लिए खुश थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करके खुश थी। पर उसके दिल का खालीपन और सूनापन कोई नहीं देख पाया। एक बात अच्छी हुई, फिर आंचल को वो सपना नहीं आया। 3 साल बाद आधी रात का वक्त था। अचानक से फोन की रिंग बजी। सब सो रहे थे। 3-4 बार फोन की रिंग हुई, तभी सुमित्रा जी ने फोन उठाया और जो भी सुना बेहोश होकर गिर गई। तब तक सारे लोग घर में जाग गए थे। सबने उनको उठाया, पानी छिड़का। पापा जी ने फोन लिया पर तब तक फोन कट हो चुका था। सुमित्रा जी होश में आते ही रोने लगी। किसका फोन था, किसने क्या बोला, क्या हुआ है, सबने पूछा। शिवानी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको हार्ट अटैक आया है, बदहवासी बोलकर रोने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बड़े भाई ने दीपक को कॉल किया, वो हॉस्पिटल में थे, शिवानी के इलाज के लिए, ऐसा बोला। आंचल के बड़े भाई ने शिवानी के पति दीपक को कॉल किया। दीपक ने बताया कि उसकी हालत बहुत खराब है, इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं। लगभग सुबह होने आई, तब तक कोई खबर नहीं मिली और अगली सुबह खबर आई शिवानी की मौत हो गई थी। जैसे बिजली टूट पड़ी सब पर। ये सब क्या हो गया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। नाते रिश्तेदार सब आने लगे और पापा जी शिवानी के ससुराल जाने को निकल गए। पूरे 2 दिनों के सफर के बाद वो दीपक के पास पहुंचे, पर तब तक शिवानी का अंतिम संस्कार हो चुका था। इधर मासी और बाकी सब लोग आके सुमित्रा जी को दिलासा दे रहे थे और आंचल को अब तक यकीन नहीं हुआ कि सच में शिवानी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बस आंखों में शिवानी का इंतजार भर के सोचे जा रही थी। शादी के बाद शिवानी और दीपक पहली बार घर आने वाले थे। उन दोनों के स्वागत की तैयारियां हो गई थी। शिवानी बहुत खुश थी, पर कहीं ना कहीं पढ़ाई पूरी ना होने का दुख उसको अंदर ही अंदर खाए जाता था। दीपक घर में सबसे बातें करते थे, पर आंचल बहुत कम बोलती थी और उसको वैसे भी किसी से बात करने की आदत और परमिशन नहीं थी। अब आंचल के लिए भी लड़के खोजे जाने लगे थे। शादी फिक्स होने तक उसको पढ़ने की इजाज़त थी, फिर शादी के बाद पति की मर्जी। शिवानी दीपक के साथ कुछ दिनों बाद वापस चली गई, जहां दीपक की पोस्टिंग थी सरकारी नौकरी की। वक्त यूं ही निकलता गया। खबर आई कि शिवानी माँ बनने वाली थी। सब लोग बहुत खुश थे और आंचल के बड़े भैया की भी कहीं जॉब लगने वाली थी। दुखी थे तो बस आंचल से कि उसकी शादी कहीं फिक्स नहीं हो पाती थी, जिस वजह से झुंझलाहट और खींच सबकी उस पर ही निकलती थी, गुस्सा और डांट के रूप में। अब उसमें भी कसूर आंचल का था, जो उसकी शादी में देने के लिए दहेज के पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। माँ पापा की चिंता देख वो दुखी भी होती और शादी पक्की ना होने पर कहीं ना कहीं खुश भी होती। थोड़े दिन बाद शिवानी भी आने वाली थी, क्योंकि रिवाज था पहला बच्चा लड़की के मायके में होता है। शिवानी और दीपक की सुबह के वक्त ही ट्रेन थी। चाय के वक्त वो घर आए थे। सब खुश थे।
शिवानी का 8वां महीना था। दीपक शिवानी को छोड़कर कुछ दिन बाद वापस जाने वाले थे। शिवानी को आराम की ज्यादा जरूरत थी और सफर से थक भी गई थी। ऐसे में आंचल उसे कोई काम नहीं करने देना चाहती थी, सो सबको उसने चाय दिया। शिवानी दीपक के लिए खुद चाय ले गई पर उसने नहीं पी। शिवानी को बहुत गुस्सा आया। उसने आंचल को गुस्से में देखते हुए बोला, हाँ आंचल देगी तब लोगे ना आप। आंचल नाश्ते की प्लेट लिए उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे सुन के हैरानी हुई, दुख भी हुआ, रोना भी आया। शिवानी दी ने ऐसा क्यों बोला, कुछ समझ नहीं आया उसको, पर बहुत तकलीफ हुई थी। अगले दिन दीपक जी वापस जाने वाले थे। शिवानी उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो थक गई थी। उसको तकलीफ होते देख आंचल ने बोला, दी लाओ मैं प्रेस कर दूं, आप रेस्ट कर लो। बोल के हाथ से प्रेस लेने को ही तभी शिवानी जोर से चिल्लाई, छूना भी मत, मेरे पति का मैं खुद ख्याल रख लूंगी। आंचल सहमी हुई सी वहां से चली गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि शिवानी ऐसे क्यों गुस्सा हुई। अभी उसको रेस्ट की जरूरत थी। तभी तो बोला, दीपक जी मेरे भाई समान ही तो हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो शिवानी के दिल में आंचल के लिए इतनी नफरत हो गई। वो बहुत रोई और ये फैसला किया कि शिवानी और उसके पति से दूर ही रहेगी। अगले दिन दीपक जी के जाने के बाद शिवानी को शायद एहसास हुआ आंचल पर बेवजह गुस्सा करने का। सॉरी भी बोला उसने, पर आंचल को सच में बहुत बुरा लगा था। शिवानी और आंचल के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा। शिवानी के दिल में शक और नफरत ने घर बना लिया था। आखिर एक दिन आंचल ने मौका देखकर पूछ ही लिया। तब शिवानी ने बताया कि वहाँ उसके पति शिवानी के सामने बस आंचल की तारीफ करते हैं और शिवानी पर बात बात पे गुस्सा होते हैं। यही कहते कि आंचल से शादी होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा सब कोई सोच भी कैसे सकता है अपनी ही वाइफ के बारे में। छी, आंचल को घृणा होने लगी थी ये सब जान के दीपक से, और कहीं ना कहीं खुद को कोसती, देवी माँ मेरी बहन से ज्यादा मुझे क्यों खूबसूरत बनाया। आंचल ने शिवानी को यही यकीन दिलाया, तुम्हारे पति को मैंने बड़ा भाई माना है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे लिए, और मुझे ये प्यार शादी में कोई रुचि नहीं। मेरे लिए ऐसा सब शक दिल में मत लाओ। आंचल की बात सुनकर शिवानी को थोड़ा सुकून मिल गया। पर अगले दिन सुबह ही शिवानी को पेट दर्द हुआ। सुमित्रा जी उसको डॉक्टर के क्लिनिक ले गई। भर्ती कर दिया गया। सब बहुत टेंशन में ही थे। अचानक से तबीयत कैसे बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया ज्यादा टेंशन लेने से ये दर्द चालू हुआ है। घर में किसी को भनक नहीं थी उसके टेंशन की, बस आंचल को ही बताया था उसने। और आंचल को अब तक ये समझ नहीं थी कि शिवानी ने ऐसा सब सोच के खुद को इतनी तकलीफ दी। दोपहर में क्लिनिक से खबर आई कि शिवानी ने एक बेटे को जन्म दिया। सब ठीक रहा तो शाम तक घर आ जाएंगे। आंचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसको सर दर्द बहुत हो रहा था। पहली बार इतना ज्यादा दर्द था मानो सर फट जाएगा। शाम को सब घर आए। नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर वो बहुत खुश थी। सब देख रेख में व्यस्त थे। आंचल को बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगा तो सो गई। सुमित्रा जी देख रेख में लगी हुई थी। रात के 1 बजे अचानक आंचल की नींद खुली। बाजू वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा तो माँ रो रही थी। क्यों, क्या हुआ, आंचल को समझ नहीं आया। उसका सर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया था, पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कहीं फिर मुझसे काम में कोई गलती तो नहीं हुई, या जल्दी सो गई इस वजह से सब गुस्सा तो नहीं। ये सब सोचते हुए उसने बड़े भाई को पूछा तो पता चला कि शिवानी दीदी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर को भी दिखा दिया पर उसको नहीं बचा पाए, प्री मैच्योर था। शायद उस वक्त हॉस्पिटल में भी खास फैसिलिटी नहीं मिली थी। तभी आंचल के सोने के पहले तक तो ठीक था, फिर अचानक ये सब क्या हो गया। वो शिवानी के पास बैठ गई। शिवानी बिल्कुल खामोश थी। एक कतरा आंसू नहीं गिराया उसने। नाते रिश्तेदार जिसने जैसे सुना दिलासा देने आते गए। शिवानी तब भी नहीं रोई। उसको दीपक का इंतजार था। कुछ दिन बाद दीपक जी आए और शिवानी को अपने साथ ले गए। सबका यही मानना था शिवानी पति के साथ रहेगी तो ये दुख से उबर जाएगी। ऐसे मामलों में सावित्री मासी की ज्यादातर बात मानी जाती। शिवानी बस फोन पर आंचल से ही बात किया करती थी। उसके पति पूरे दिन ऑफिस में होते और शिवानी अकेले बस डिप्रेशन में रहने लगी थी।
शिवानी ने आंचल से आखिरी बात यही बोली कि जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसे रंग नहीं भर सकते। तस्वीर में हम अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं, पर असल जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा उन्हें बनना होता है। आंचल, मेरी चिंता मत करना, जहाँ भी रहूंगी ठीक ही रहूंगी। तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना और हमेशा खुश रहना। ये तो कुछ दिन पहले ही फोन पर बात कही थी शिवानी दी ने। ये सब सोचते हुए रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, पापा आएंगे शिवानी दी को साथ लेकर। वो नहीं मर सकती, मौत तो मुझे आनी चाहिए। शादी फिक्स ना होने की वजह से सब पर बोझ बन गई हूँ। खुद से ही बोलती और तभी उसके पापा दीपक जी को साथ ले आए। आंचल भाग के गई बाहर, शिवानी नहीं आई और निराश हो गई। हर बार तो शिवानी दीपक जी के साथ आती थी। कुछ देर बाद दीपक जी पापा और बड़े भैया के साथ उनके गांव में सारे बाकी क्रियाक्रम पूरी करने निकल गए। दीपक जी के सारे रिश्तेदार आ चुके थे। उनके बड़े तीनों भाई, पूरा परिवार, माँ बाप, सब, सारी तीनों बहनें भी आई हुई थी शिवानी की तेरहवीं में शामिल होने। आंचल अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। सामने टेबल पर एक मोमबत्ती जला के अपनी ही सोच में थी। शिवानी दी शर्त जीत गई ना, अब जिंदगी में कभी भी मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगी। सोचते हुए आंख भर आई। मार डाला उसको। मासी को बोला था ये शादी मत करवाओ, मुझे भी चुप करवा दिया। सपने का सच ये कोई यकीन नहीं करेगा बोल के, और वो रोए जा रही थी, पर मासी ने रोने नहीं दिया। ये बोल के कि तेरी माँ को कौन संभालेगा, माँ का दुख देख। आंचल अपनी माँ को दुखी देख चुप हो गई। शिवानी की तेरहवीं पूरी करके दीपक जी, बड़े भैया और पापा वापस आ गए। यहाँ पर भी तब तक सारे रिश्तेदार वापस लौट चुके थे, बस मासी रुकी हुई थी। अब दीपक जी तो भैया पापा सबसे अच्छे से बात कर रहे थे, मानो अपनी नहीं पड़ोसी की पत्नी की तेरहवीं पूरी करके आए हो, और आंचल को देख के दुखी होके बैठे रहते। आंचल तो अपने ही दुख में थी, सो ये सब उसको समझ नहीं आया। अगले दिन दीपक जी बड़े भैया के साथ अपनी जॉब पर चले गए। ज्यादा छुट्टी भी नहीं मिली थी और वहाँ अकेले कुछ दुखी ना रहे, सो भैया भी कुछ दिनों के लिए साथ गए। मासी भी अपने घर जाने वाली थी दोपहर को। उसी सुबह वो आंचल के साथ चाय पीने आई। उसके कमरे में उनका मिजाज कुछ अलग सा था। पहली बार ऐसे आंचल से बात करने आई थी चाय के बहाने, और उस पर बम गिरा दिया जो बोला। आंचल तो भूत बने देखती रह गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बकवास कर रही हो आप? आंचल ने पहली बार किसी से इतनी तेज आवाज में बोला था। इतनी घटिया मानसिकता आप लोगों की, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरा जवाब ना है। थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही। शायद मासी जी को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी आंचल से। सवाल ही ऐसा किया था उन्होंने। शिवानी अब इस दुनिया में नहीं रही तो क्यों ना आंचल को उसकी जगह बैठा दिया जाए। ऐसा लड़का हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और बहन की चीजों पर किसी दूसरे घर से आई लड़की कब्जा ना करे। बस तू हाँ बोलेगी तो ही ना। सावित्री मासी ने आंचल के घर वालों की तरफ से ये सवाल किया। आंचल ने साफ इनकार किया। तब मासी ने जमाने भर की दुहाई दे डाली, जिसको वो जानती तक नहीं थी। उनके भी उदाहरण दिए और रिजल्ट भी बताया कि आज की तारीख में सब खुश हैं। जाते जाते आंचल को ये धमकी भरा आदेश सुनाती गई कि तू हाँ बोल या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिवानी की तेरहवीं के लिए गांव गए सारे बड़े बुजुर्ग, दोनों साइड के लोगों ने तेरी शादी तेरे जीजाजी से पक्की कर दी है। अब शिवानी की जगह आंचल होगी और शादी की तारीख जल्दी ही निकालेंगे हम सब। मासी तो बोल के चली गई, मतलब मेरी बहन की चिता भी ठंडी नहीं हुई, और सब उसकी जगह मुझे भेजना चाहते हैं सब, सिर्फ इसलिए कि दीपक अकेले ना रहे या कोई दूसरे घर से कोई लड़की ब्याह के ना आए, फिर शिवानी के समान पर किसी और का हक ना हो जाए। और मेरी मर्जी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरी ना किसी को नहीं सुननी। पर शिवानी के पति को मैंने भाई का दर्जा दिया है, फिर भी मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी। फिर क्यों? शिवानी कैसे मर सकती है? वो वापस जरूर आएगी, क्यों उसकी जगह मैं लूं? आंचल का दिल बैठ गया सब सोचते हुए।
अब आंचल एकदम गुमसुम हो गई थी, पर घर में बोले तो किससे। सुमित्रा जी इस बारे में आंचल से कुछ नहीं बोलती और घर के जेंट्स से शादी के सिलसिले में एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं मिली कभी। आंचल के बड़े भाई वापस शिवानी के घर से आ चुके थे। उनको भी ये सुनकर हैरानी हुई। आंचल की शादी दीपक जी के साथ। आंचल जो कमरे के बाहर पानी का गिलास लिए खड़ी थी, सब सुना उसने जो उसके बड़े भैया बोल रहे थे। शिवानी जिस कमरे में थी उसकी छत की ऊंचाई बेड से ज्यादा नहीं थी। स्टूल पर खड़े होकर हाथ से ऊपर की दीवार छू सकते हैं, फिर कैसे ऐसे हो सकता है। और पुलिस ने भी पंचनामा ही किया था, उसकी डेथ बॉडी को रखा भी नहीं, जला दिया पापा के वहां जाने से पहले ही। उनकी बात सुनकर माँ पापा ने कुछ नहीं बोला, बस इतना कि अब जो होना था हो गया। शिवानी ने तो हमारी नाक ही कटा दी, अब ये बात किसी को बोलना नहीं है। और सुमित्रा जी ने भी यही बोला। आंचल को शिवानी की मौत की सच्चाई शादी के बाद उसके पति को बताना होगा, तब बता देंगे। ये सुनकर भैया भी चुप हो गए। ये सब सुनकर आंचल के हाथ कांपने लगे। तो क्या शिवानी दी को हार्ट अटैक नहीं आया था? वो उसने आत्महत्या की थी, मगर क्यों? और घर वालों ने ये समझा कि शिवानी ने नाक कटवा दी। इन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। उस पर केस करने की जगह ये घर वाले मिलके मेरा बोझ उतारने में लगे हैं और मुझे इतनी बड़ी बात बताना भी जरूरी नहीं समझा। आंचल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, घर वाले ही उससे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं। अपनी परेशानी किसको बोले? आंचल के सपोर्ट में कोई नहीं था। आंचल के दिल में ये बात थी कि शिवानी की हत्या हुई है, उसको मरने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आंचल का बोझ उतारना था। उसने हिम्मत जुटा के सुमित्रा जी को और बड़े भैया को बोला, मुझे शादी नहीं करनी। पर किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया। उसे बस यही सुनने को मिला कि बड़ों की बात मानना सिखाया गया है ना, कि जुबान लड़ाना, और ये शादी में दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनकर आंचल एकदम चुप हो गई। कमरे में जाके बस रोने लगी। अब उसके आंसू ही उसके साथ थे। रोते हुए शिवानी की फोटो देखकर बोलने लगी, क्यों चली गई ऐसे? मुझे बोला अपने सपने पूरे करना। दी, ये तो मेरा सपना नहीं था और मैं इन सब पर बोझ हो गई। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारे मौत के जिम्मेदार शख्स से शादी कर दी जाए। सच सबको पता है, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ शिवानी दी, तुम वापस आ जाओ। रोते रोते वो फोटो को लेके ही सो गई। शिवानी के ससुराल वालों का आना जाना लगा हुआ था। दूसरी शादी के सिलसिले में दीपक जी भी आए और आंचल से उसकी मर्जी जाननी चाहिए, लेकिन शादी के पहले उसे बात करने की इजाजत नहीं मिली, बस इसीलिए कि उस घर में शादी के पहले लड़का लड़की मिल नहीं सकते थे। जो भी बात करनी थी शादी के बाद। आंचल हर वक्त गुमसुम रहती, खाना पीना, किसी से बात करना, यहाँ तक कि उसने अपनी किताबों की तरफ भी देखना बंद कर दिया था। आंचल ने अपनी वो डायरी के पन्ने भी फाड़ दिए जिसमें वो लिखा करती थी कहानियाँ, शायरी। लेकिन उस घर में किसी को उसकी ऐसी हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो अपना 17वां सालगिरह मनाने के लिए बहुत खुश थी, नए मेहमान के साथ। नन्हा सा मेहमान जो शिवानी का बच्चा था, पर विधाता ने कुछ और ही लिखा था, शायद जिसका भान उसे बचपन से ही सपने के जरिए होता था। इन 3 साल में क्या से क्या हो गया। शिवानी दी की शादी, लड़के वालों का आंचल को पसंद करना, उसके बच्चे की मौत और शिवानी की रहस्यमयी मौत। लड़के से फिर से लड़के वालों ने शिवानी की जगह आंचल को लाने का फैसला। आखिर क्यों सबने शिवानी के आत्महत्या की बात उससे छुपाई? बस इसीलिए कि आंचल दहेज प्रथा की वजह से अपने माता पिता पर बोझ बन गई थी। वो बोझ इतना भारी था कि आंचल की इस शादी के लिए किसी को गवारा नहीं हुआ। आखिर इन सब में आंचल का क्या कसूर था जो ऐसी सजा मिली? आंचल को किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला और उसकी सालगिरह यूं ही निकल गई, सिवाय चुपचाप खून के आंसू बहाने के। इस घर में तो रोने की भी इजाजत नहीं मिली। आखिर आंचल को अपनी जुबान बंद रखनी पड़ी। घर की इज्जत के लिए शादी की कोई खास तैयारी नहीं की गई। सारी रस्में एक ही दिन होना तय हुआ था, वो भी मंदिर में।
आंचल की बड़ी एक बहन जो शिवानी से भी बड़ी थी, शादी के कुछ दिन पहले ही आ गई थी। आंचल की शादी का जोड़ा खरीदने मार्केट जाने वाली थी, पर कई लोगों ने यही कहा, शिवानी की शादी का जोड़ा ही पहना देंगे और शिवानी के ही गहने भी। ऐसी शादियों में ऐसा होना सब नॉर्मल होता है। ऐसा बोलने वालों में सावित्री की मासी आगे थी। उनको खुद पर गुमान होता था कि उन्होंने ही शिवानी और आंचल का घर बसाया है, लेकिन उनको ये नहीं दिखा कि ये सही हुआ या गलत। खैर, सब अपने आप में खुश थे, पर एक शख्स ऐसा था जिसने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई। आंचल के दूर के रिश्तेदार जो उसके बहनोई थे, ऐसे उसकी शादी मत कीजिए, उसकी उम्र ही क्या है और एक पत्नी बनकर ये बच्ची नहीं रह पाएगी। एक तो मानसिक तौर पर इसे वक्त भी नहीं दिया आप लोगों ने कि बेचारी खुद को संभाल सके। माफ कीजिएगा, पर आंचल के माता पिता होकर भी आप लोग उस लड़के के बारे में ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, या फिर बस अपना स्वार्थ दिख रहा है सबको। कम से कम उसको इतना भी नहीं बता रहे कि शिवानी को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसने। चुप रहिए दामाद जी, बस अब और मत कुछ बोलिए, किसी ने सुन लिया तो बहुत बदनामी वाली बात हो जाएगी। सब बिरादरी वाले यही कहेंगे कि शिवानी ने नाक कटा दी। शादी में कोई मजाक नहीं जो निभा नहीं जाए। शिवानी की गलती थी जो वो निभा नहीं पाई, और सरकारी नौकरी वाला लड़का जल्दी मिलता ही कहाँ है। आंचल के पापा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई दी, पर क्या बस एक अच्छी नौकरी ही एक लड़की के लिए बहुत है? ये नहीं देखना चाहते कि लड़के ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि शिवानी ने खुद को खत्म कर लिया। दो रिश्ते वाले जीजा जी भी भड़क गए। आंचल मेरी तीनों लड़कियों की तरह मेरी बेटी जैसी है, और मुझसे ये गलत होता हुआ नहीं देखा जाएगा। शिवानी को कोई बीमारी ऐसी होती या उसका बच्चा जिंदा होता तो ऐसी शादी चलो ठीक है, समझौते के तौर पर मानी जाती, पर यहाँ तो ऐसा कुछ कारण नहीं है। आंचल को तो अभी तक शादी ब्याह पति पत्नी का रिश्तों की कुछ समझ नहीं, और तो और लड़का आंचल से 15 साल भी बड़ा है। उसकी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए आप लोग। उन्होंने हाथ जोड़कर दुहाई दी, पर आंचल के पापा ने दो टूक जवाब दे दिया। अब सारी तैयारी पूरी होने आई तो मना भी नहीं कर सकते ना। बस वो चले गए वापस अपने परिवार को साथ लेकर। ऐसी शादी में हम शामिल नहीं हो सकते। जाते जाते रोती हुई आंचल को देखा, जिसने सारी बातें सुन ली थी। अपना आशीर्वाद दे गए। आंचल को उनकी बातें सुनकर एक उम्मीद जागी थी कि शायद सबको उनकी बात समझ आ जाए, पर शायद यहाँ आंचल की इच्छा और उसकी खुशी से ज्यादा सबको अपने स्वार्थ की पड़ी थी, और आंचल में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो खुद के लिए बोल सके। उसकी नजरें तो बस दरवाजे की हरे आहट पर थी, कहीं से शिवानी दी वापस आ जाए और अपनी गृहस्थी संभाले। आंचल को उसके पति और ऐशो आराम की जिंदगी रत्ती भर भी नहीं चाहिए। वो इतनी काबिल है कि माँ बाप पर बोझ नहीं बनेगी, पर वो बोले भी तो किसको? शायद आंचल ने हार मान ली थी नियति के आगे। उसके दिल में बस इतनी ही ख्वाहिश बची थी कि शिवानी वापस आ जाए और ये शादी रुक जाए। अगले दिन सब लोग सावित्री मासी के घर गए। वहाँ के एक माता जी के मंदिर में शादी होने वाली थी। उनके घर से बहुत नजदीक ही वो मंदिर था। एक पूरे दिन में ही सारी रस्म निभानी थी। हल्दी, मेहंदी, फिर दुल्हन को तैयार करना था। शाम को बारात भी आ गई। आंचल को शिवानी के ही गहने पहनाए गए, और अचानक से आंचल बेहोश होके गिर पड़ी। दरवाजे पर बारात आ गई थी और कमरे में आंचल बेहोश पड़ी थी। बड़ी दी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसको होश आया। आनन फानन में उसको तैयार किया गया। ना ढोल, ना बाजे, ना सहनाई, ना कोई संगीत, कोई शोर नहीं था। बस लोगों की आपसी वार्तालाप और झिंगोरों की आवाजें आती थी। बारातियों के नाम पर 8-10 लोग ही थे। आंचल को अब भी इंतजार था शिवानी का, बस वो आए और ये शादी रुक जाए। उसे खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। मासी और बड़ी दीदी ने संभाला हुआ था, वो तो एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी।
सारी रस्म पूरी हो रही थी और आंचल अपनी पथराई नजरों से दरवाजे की ओर देख रही थी। भगवान से मिन्नतें करती बस एक बार शिवानी यहाँ आ जाए, पर मरने वाले वापस नहीं आते। तभी हंगामा हुआ। पंडित जी ने लड़के वालों को खूब खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। अचानक आंचल की तंद्रा टूटी, समझने की कोशिश करने लगी। आखिर हुआ क्या? आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि बिना मंगलसूत्र पहनाए शादी पूरी नहीं होती? पंडित जी चिल्लाए। दूसरी शादी में एक लोकेट पहनाया जाता है जिसको सोतन बोलते हैं। सारी विधि उस सोतन को पहले करके बाद में आंचल के साथ किया जाता था। धीरे धीरे शिवानी और आंचल को बहनों से सोतन बनाया जाने लगा और बिना मंगलसूत्र के बस शादी निपटा दी गई। शादी करके दूल्हा दुल्हन मंदिर के अंदर जाके एक साथ माता की मूर्ति को छूकर प्रणाम करना था, पर आंचल खड़ी नहीं हो पाई। सुमित्रा जी ने उसको हाथ पकड़ा हुआ था और जैसे ही दोनों माता के मंदिर में अंदर गए, बिजली चली गई और जलता हुआ दीपक भी बुझ गया। एकदम अंधेरा और बाहर आते ही बिजली भी आ गई। एक पल को सबने ऐसा सोचा कि भी माता जी का आशीर्वाद नहीं मिला, पर सबने नजरअंदाज कर दिया। सुबह हो गई थी और आंचल विदा हो गई वहां से शिवानी के ससुराल। मुंह दिखाई की रस्म में कई लोगों ने यही बोला, इनको क्या मुंह दिखाई करना, इनको पहले से ही देख लिया है। आंचल को कोई गिफ्ट नहीं मिला किसी से भी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं, सो सबने उसे सुला दिया आराम करने के लिए। अगले दिन बड़े भैया पग फेरे के लिए साथ ले जाने आए। आंचल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ था। वो खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे जैसे तैसे वहां से लेकर आए। सारे रिश्तेदार चले गए थे और मासी के घर से वापस अपने मायके आ गई। सबने उसे समझाया, तबीयत ठीक रखो, और सुमित्रा जी ने यही बोला, वहाँ अब हमारी नाक मत कटाना जी। बस इतना ही बोल पाई। उसकी आंखों में नई नवेली दुल्हन के नूर नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी और सुनापन। बस किसी ने भी उसे देखने की जरूरत नहीं समझी। अगले दिन दीपक जी उसे लेने आए। अगले दिन जॉब पर वापस जाने के लिए रवाना होना था। उस रात आंचल अपने कमरे में नहीं गई, शिवानी दी के कमरे में ही सो गई। पर उसे क्या मालूम था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। सोती हुई आंचल को एक झन्नाटेदार चांटा मिला। वो अचानक से उठ बैठी, हैरानी से देखती हुई। आंखों से आंसू गिरने लगे। सामने देखा तो उसके माता पिता खड़े उसे घूर रहे थे। आंचल के गाल पर उनके हाथ के निशान दिखने लगे थे। सवाल भरी नजरों से पूछा, क्यों मारा मुझे? क्या गलती कर दी मैंने? पहली बार हाथ उठाया। अब वो तेरे पति है और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। ये लड़की मेरी जान लेके ही मानेगी, सुमित्रा जी ने गुस्से में बोला। और दोनों वहां से चले गए और आंचल वहीं खड़े सोचती रह गई। शादी के पहले जिसके सामने नहीं जाने दिया, अब एक ही दिन में तुझे इतना पराया बना दिया गया। क्या मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए थोड़ा समय भी देना जरूरी नहीं समझा? क्या मैं एक कठपुतली हूँ जो जैसे चाहा नचाया? और वो चल पड़ी एक पत्नी की ड्यूटी पूरी करने, ताकि उसके माता पिता की मौत उसके वजह से ना हो। उसने सोचा था दीपक जी के साथ एक दोस्त बनके भी रह सकते हैं। ऐसे ही छवि बनी हुई थी जब वो शिवानी के पति थे। लेकिन वो सब तो पहले से चाहते ही थे आंचल से शादी करना, जिसमें एक दोस्त खोज रही थी। वो बस उसका पति निकला। अगले दिन आंचल भी उस घर से विदा हो गई। दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो किसी से ज्यादा बात करे, और ना ही उसके फ्रेंड गंगा से कभी बात करने देते। कभी गंगा का कॉल भी आता तो दीपक के पास फोन होता और दोनों की बातें सुनते रहते। तब से आंचल ने उससे भी बात करनी छोड़ दी, हमेशा के लिए। सबसे रिश्ता खत्म करना पड़ा उसे। दीपक की हर छोटी सी बात भी वो ना बोले तो उसका भयानक गुस्सा आंचल को झेलना पड़ता था, कई कई दिनों तक।
दीपक उसका बहुत ख्याल रखते, मानो वो बस उसकी प्रॉपर्टी हो। बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना आंचल की नियति हो गई थी और उसके पत्नी होने का फर्ज। आंचल अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, पर दीपक फिर से गुस्सा हुए। उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, परंतु आंचल के बड़े भाई ने उसका आगे एडमिशन करवा दिया और मजबूरन दीपक को चुप होना पड़ा। पर उसका गुस्सा किसी दूसरी चीजों पर निकलने लगा। आंचल ने अपने खर्च निकालने के लिए स्कूल और ट्यूशन चालू करने की इजाज़त मांगी। घर में एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, इसीलिए दीपक ने हामी दे दी। आंचल को एक स्कूल में जॉब भी मिल गया। पहला दिन था उसके स्कूल का, तब दीपक को बाहर जाना था ऑफिस के काम से। आंचल को ज्वाइन करने का बोल के निकल गए, पर उसे क्या पता था कि उसके पति के दिमाग में क्या चल रहा था। स्कूल में सब लड़कियां ही टीचर्स थी। उसमें एक टीचर शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था, जिसकी तबीयत अचानक खराब होने की वजह से वो उस दिन स्कूल नहीं आई थी। छुट्टी के बाद सारे टीचर्स ने उनके बेटे को देखने जाने का प्लान बनाया था, पर आंचल ने ना बोला। दीपक जी से बिना पूछे नहीं जा सकती, पर सबके बोलने पर वो अभी यहाँ नहीं है और आधे घंटे ही लगेंगे। आंचल ना बोल पाई, पर उसकी बदकिस्मती ने उसे जाने दिया। आंचल अपने घर आई तो सामने दीपक जी दरवाजे पे खड़े थे। आंचल हैरानी से देखने लगी। आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे। दीपक की आंखों में खून उतर आया था। गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर लाए और हाथ उठाते ही बस रुक गए। स्कूल के नाम पर कहाँ जाती है? तेरे स्कूल गया था मैं, पूरे 45 मिनट किसके साथ थी? खबरदार जो अब से देर हुई। आंचल ने सारी बात बताई। बस उसे हिदायत मिल गई कि किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी है, बस अपने काम से काम रखना है, बोल के दीपक जी गुस्से में बाहर निकल गए। घसीटने से आंचल की चूड़ियाँ टूट के लगी थी, उसके हाथ से खून बहना लगे थे। आंचल उठी और दवा लगाई। सोचने लगी, क्या गलती हुई मुझसे? दीपक जी इतने शक्की हैं कि मुझ पर ऐसी नज़र रखी। झूठ बोला कि कल आएंगे और आज ही मेरे पीछे स्कूल तक चले गए। आखिर किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? उस रात वो भी बहुत रोई, पर बगल में सोए हुए शख्स को उसके आंसू बहाने पर भी गुस्सा आया। जो दिल में आया बोला और सो गया। आंचल की आंखों में नींद नहीं थी। वो तकिए से मुंह छुपा के सिसकियां लेती रही कि तभी उसके कानों में आवाज आई, मुझे जो चाहिए थी मिल गई। अब कोई मर्डर समझता है तो समझे। ये आवाज़ दीपक की थी, जो नींद में बोल रहा था, आंचल को काटो तो खून नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना, जो समझा सच था। इस आदमी ने मेरी बहन को ऐसे ही तकलीफ देकर मरने के लिए मजबूर किया या खुद शिवानी को मार डाला। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने किसी तरह अपने बड़े भाई को कॉल करके बताया और आने को बोला। कुछ दिनों बाद आंचल के बड़े भैया आए, भी आंचल से सारी बात सुनी और आंचल को ही नसीहत दे के चले गए। अब तेरी शादी हो गई है तो पुरानी बातें भूल जा, जो हो गया वो हो गया। कुछ दिन बाद आंचल कोमा में थी। अचानक से बड़े भैया के जाने के बाद स्कूल में बेहोश हो गई थी। तब से अब तक होश नहीं आया। डॉक्टर ने बताया आंचल को सदमा लगा है, कोमा से बाहर नहीं आई तो मर भी सकती है या फिर पागल हो सकती है। आंचल वैसे भी तो एक जिंदा लाश ही थी। गंगा को उसने आखिरी खत लिख के पोस्ट किया था। आखिर मुझे किस बात की सजा दी गई? मेरी बहन के हत्यारे को अपनाने की बात करते किसी को तकलीफ नहीं होती। सब कहती है जो हुआ भूल जा, पर अतीत ही वर्तमान हो तो कैसे कोई भूल सकता है? मुझे तो बस वाइफ की ड्यूटी पूरी करनी है। घिन आती है खुद के शरीर से। यहाँ सबको बस बोझ उतारना था। आंचल क्या चाहती है किसी ने नहीं सोचा। अब नहीं जीना, अब शिवानी दी के पास चली जाऊंगी और हमेशा के लिए सो गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।